हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये मार्वल के अंदर कौन ऐसा बंदा बैठा है जो भाई सब कुछ लीक कर दे रहा है? क्योंकि यार अभी व्हाट इफ का ट्रेलर, एंटमैन 3 का ट्रेलर, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का ट्रेलर, मतलब सब कुछ तो लीक कर दिया है। ये कौन ऐसा बंदा है? और भाई अभी तो उससे भी एक कदम आगे की बात हो गई है कि एंटमैन 3 में जो पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है वो भी लीक हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि एंटमैन 3 में जो स्टोरी है वो क्या होने वाली है, जो कैंग का प्लान है वो क्या होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक की उस वीडियो को नहीं देखा तो भाई यार जाकर देख लो। वैसे उस वीडियो पर 3000 व्यूज कंप्लीट होने वाले बहुत ही जल्द, तो यार आप लोग जाकर देख करके 3000 व्यूज मेरे कंप्लीट कर देना उस वीडियो पर। तो यारो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि एंटमैन 3 में जो पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है वो आखिर क्या है। तो बिना अपने हाथ में तेल लगाकर आपको मसाज किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आने वाली एंटमैन की मूवी यानी कि एंटमैन क्वांटममेनिया में जो पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है वो मार्वल के फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप लोगों ने एंटमैन 2 बहुत ही ध्यान से देखा है तो आप ये सीन बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों, लास्ट एंटमैन मूवी को अगर आपने ध्यान से देखा है ना तो उस टाइम पर आपने एक सीन को नोटिस किया होगा जहाँ पर हेनरी की वाइफ जब क्वांटम रियम से बाहर आती है तो उस टाइम पर वो हेनरी से कहती है कि हेनरी, अब मैं वैसी नहीं हूँ जो कि 30 साल पहले थी, यह जगह आपको बदल देती है, यानी कि क्वांटम रियम की बात करी वहाँ पर। और यहाँ पर हेनरी से वो कहती है कि मेरा मतलब है अनुकूलन इसका हिस्सा है लेकिन इसमें विकास है। और दोस्तों, इस टाइम पर हम लोग को पता है कि सोनी और मार्वल की डील हो चुकी है, लेकिन हाँ डील के हिसाब से अभी कुछ ऐसा है कि 2025 तक की म्यूटेंट्स को मार्वल चेंज नहीं कर सकता है, यानी कि वो एमसीयू में यूज तो कर सकता है लेकिन जैसे कि जैसे म्यूटेंट्स है उन्हीं को उठा करके यूज कर सकता है, उनकी स्टोरी में कुछ भी रिबूट वगैरह नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मार्वल के पास बहुत ही बढ़िया मौका है जहाँ पर वो बहुत ही आसानी से दिखा सकता है म्यूटेंट्स को, खासकर एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में। क्योंकि जैसा कि अभी आपने सुना कि हेनरी की वाइफ कहती है कि क्वांटम रियम में रहने से वो पहले जैसी नहीं रही और उसका विकास हो गया है। और जो म्यूटेंट्स होते हैं उनके साथ भी लगभग यही होता है, यानी कि उनके जीन्स में किसी भी तरीके से बदलाव हो जाता है या फिर थोड़ा सा विकास हो जाता है तो उसके बाद वो बन जाते हैं म्यूटेंट्स। और अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाए तो एक मार्वल में विलेन है जो कि आपने एंटमैन 2 में देखा होगा, जिसका नाम होता है एग हेड। यानी कि एग हेड का मतलब है अंडे के आकार का बड़ा सा सिर वाला जानवर, मतलब जानवर नहीं इंसान ही होता है, जिसका कुछ रेफरेंस आपने देखा भी था एंटमैन 2 मूवी में, जहां पर जो भूत वाली एक होती है ना एक्टर जो कि यार भूत की तरह बार बार गायब हो जाती है। तो उसकी आपने जब बैक स्टोरी देखी थी ना फ्लैशबैक में जाकर के, तो वहां पर उसके पिता एनियास जो थे वही थे एग हेड। क्योंकि वो उस टाइम पर क्वांटम रियम की मशीन में कुछ बकचोदी कर रहे थे तो उसी टाइम पर क्या हुआ था कि उस मशीन की एक वेव आकर के उनके सिर पर टकरा जाती है, जिससे क्या होता है उनका जो सिर है वो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है भाई, मतलब अंडे के आकार का हो जाता है। हालांकि उसमें ऐसा दिखाया गया था कि उनके पिता मर जाते हैं, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि एंटमैन 3 में यानी कि एंटमैन क्वांटममेनिया मूवी में एग हेड को फिर से दिखा दिया जाए, यानी कि थर्ड विलेन के रूप में। भाई हम लोग को तो ये तो पता ही है कि पहला विलेन होगा कैंग, दूसरा होगा मोडॉक, और शायद ऐसा हो सकता है कि एग हेड तीसरा विलेन हो, क्योंकि मार्वल इतने बड़े विलेन को इतनी आसानी से मार दे भाई, ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती। और जैसा कि हम लोग को पता है कि एंटमैन क्वांटममेनिया मूवी 70% होने वाली क्वांटम रियम के अंदर, तो शायद ऐसा हो सकता है कि क्वांटम रियम के अंदर कहीं पर फंसा हुआ हो एग हेड और उसकी मुलाकात हो जाए एंटमैन से, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ ये क्योंकि क्वांटम रियम की वजह से एनियास बन जाता है एग हेड, यानी कि उसका सिर बड़ा हो जाता है। और उसके बाद हेनरी की वाइफ ने भी कहा था कि क्वांटम रियम के अंदर अगर आप रहते हैं तो आपका विकास हो जाता है, यानी कि भाई ये सारी चीजें इशारा कर रही है म्यूटेंट्स की तरफ। और जो कि अभी लीक सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से एंटमैन क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को कोई ना कोई एक्समैन यानी कि म्यूटेंट्स दिख सकता है। और जैसा कि हम लोग को पता है कि भाई एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी आने वाली है, और बिना एक्समैन के एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी बनाना यानी कि भाई बिना चाय पत्ती के चाय बनाने के जैसा है। और जैसा कि हम लोग को पता है कि अभी हाल फिलहाल में एंटमैन का पार्ट 4 तो नहीं आने वाला है, तो यानी कि भाई एंटमैन के नेक्स्ट मूवी से लेकर के पोस्ट क्रेडिट सीन तो मेरे ख्याल से नहीं दिखाया जाएगा। तो ऐसा होने के चांस बहुत ही ज्यादा है कि एंटमैन क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक्समैन का कोई ना कोई रेफरेंस दिखाया जाए। और हाँ, एक फैन थ्योरी ये भी है कि एंटमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम का भी अपीयरेंस दिखाया जा सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में डॉक्टर डूम का अपीयरेंस दिखाया जा सकता है पोस्ट क्रेडिट सीन में। अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर ब्लैक पैंथर में नहीं दिखाया गया तो हाँ, उसके बाद काफी हाई चांस है कि एंटमैन क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम का भी अपीयरेंस दिखाया जा सकता है। लेकिन जो पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला एंटमैन 3 का वो इन्हीं दोनों में से एक होने वाला है। तो आप लोग बताओ कमेंट में कि आप लोग कितना एक्साइटेड हैं एंटमैन क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए, और आपके हिसाब से कौन सा सीन ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो यारो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो यार अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई यार सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, क्योंकि यारो उससे मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा और कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।